ओम गण गणपते नमः। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दुर्गा सप्तशी के पंचम अध्याय का पाठ आरंभ कर रही हूँ, तो शुरू करते हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण इन सब का अधिकार पा लिया। वायु और अग्नि का काम भी वे स्वयं ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित पराजित के स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वरदान दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे सभी संकट तत्क्षण में मैं दूर कर दूंगी। यही वर विचार करके गिरिराज हिमाचल पर सभी देवता पहुंच गए और वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। दुर्गम संकट से पार कराने वाली, दुर्गपार सार स्वरूपा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर और भयंकर रूप जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को और संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया नाम से जो शब्दित है उनको नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है और जो देवी सभी जंतुओं में शुभदा रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उसे हमारा बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसे हमारा बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उस देवी को हम सबका बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में व्रती रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में माता रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्राती रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में इंद्रियों की अधिष्ठाती है, उसी प्रकार सब में व्याप्त है, उस देवी को हमारा बारंबार प्रणाम हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे हमारा बारंबार प्रणाम है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की थी, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल और कल्याण करें और हमारी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भवों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली कि ये देवता तो शुंभ दैत्य के निकाले हुए हैं और संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए हैं। ये सभी मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ और निशुंभ के नौकर चंड और मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा।
जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हे महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम और परम सुंदर रूप किसी ने कहीं भी नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन है, इस बात का आप ही पता लगाइए। वह स्त्री क्या है? एक रत्न है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, आप जाकर उसे देख सकते हैं। जितने भी रत्न, मणियां, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित हैं। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पराजिता का वृक्ष, ये तो आपने पहले ही ले लिए हैं। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा जी के यहाँ पर एक रत्न समझा जाता था, यह भी आप यहाँ ले आए हैं। कुबेर से महापद्म निधि भी आपने ले ली है। समुद्र ने आपको केशरों वाली किंजलनी माला भेंट की है। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है और यह सुंदर रथ भी आपके यहाँ पर है, जो पहले प्रजापति के यहाँ पर था। हे ईश्वर, उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली है। वरुण का पाश और सभी जाति के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके जो वस्त्र आपको दिए हैं। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे किए हैं। फिर यह कल्याणी देवी, जो कि एक स्त्री रत्न है, उसे आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? ऋषि बोले। तब चंडमुंड के ये वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी जी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ पर आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंच गया जो अत्यंत सुंदर था। वहां श्री देवी जी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी जी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उनका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह आप मुझसे सुनिए। उसने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट किया है। और भी जितने देव, गंधर्व और नागों के पास रत्न रूप के वस्तुएं थी, वे सभी की सब मेरे पास हैं। हे सुंदरी, वो सभी वस्तुएं मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, हम दोनों में से किसी को भी वर लो, क्योंकि तुम एक रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुराकर बोली कि हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरा अभिमान तोड़ देगा, संसार में मेरे समान बलशाली होगा, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए या निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर शीघ्रता से मेरा पाणी ग्रहण करे। देर करने की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है
जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो? कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते हैं। तुम तो एक देव स्त्री हो, फिर अकेली हो। युद्ध भूमि में इंद्रादि सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने नहीं ठहर सके हैं, भला तुम स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे करोगी? इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चलने में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केशों को पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा से पहले तो ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात कह दो, फिर उन्हें जो भी उचित लगे वो वही करें। इस प्रकार ये पंचम अध्याय अब समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको ये पाठ पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। बोलो जयकारा शेरा वाले का। बोल साचे दरबार की जय।